देखिए, चुनाव का ये समय है और हम हर प्रकार के वर्गों के साथ जो कार्यक्रम कर रहे हैं उसी की श्रृंखला में आज ये कार्यक्रम था। लोकसभा के युवाओं के साथ संवाद का कार्यक्रम था और जो हमने किया है समाज के लोगों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, वो सारी बातें रखी हैं और सब ने उसको स्वीकारा भी है कि हाँ, ये सब काम हुए हैं। तो इस नाते से हमने वोट की अपील की है और आश्वासन मिला है कि हम जो है रोहतक में अब एक ऐसा मुहिम चलाएंगे कि हम अच्छे मार्जिन से रोहतक की सीट को निकालेंगे। पिछली बार का मार्जिन हमारा मात्र 7,500 था, 7,000। इस बार उस मार्जिन को बढ़ा करके हम इस सीट को कंफर्टेबल पोजीशन में ला करके खड़ा करेंगे। ऐसे युवाओं ने उनके चेहरे भी बता रहे थे, उनका उत्साह भी बता रहा था और ये सीट ज़्यादा बड़े मार्जिन से हम जीतेंगे। 10 जो कांग्रेस पार्टी ने सीटें डिक्लेयर की हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे सभी जिताऊ चेहरे हैं और वो इस तो वजह से कहेंगे, लेट हुए हैं। मैं कहता हूँ वो तो कहेंगे, लेकिन उनके घर की समस्याएं तो आपको भी पता है, मुझे भी हैं। जिस प्रकार से आपस में उनकी भिड़ंत, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बोलने का काम और बापू बेटा जिस प्रकार से घबराए कि भी पिछली बार हम दोनों खड़े होकर दोनों हार गए थे, इसलिए इसका मतलब तो ये है कि वो बापू और बेटा एक दूसरे को जिताने के लिए बने हैं। उनकी पार्टी का तो मामला ख़त्म ही हो लिया। तो जो पार्टी का मामला ख़त्म हो लिया तो कितना वो करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ पार्टी का सिस्टम आपने देखा है, एक 1200-1300 युवक एक ही लोकसभा के इकट्ठे हों और वो जो अलख जगाएंगे, तो जो उसका परिणाम निकलेगा, हमें पूरा भरोसा है ये सीट हम जीतेंगे। अच्छा सीएम साहब, जिस तरह से ये रोहतक की लोकसभा सीट है काफ़ी हॉट सीट मानी जाती है, तो आप तो राजनीतिज्ञ हैं, क्या लगता है कि ये जीतने के बाद विधानसभा किसकी होगी और यदि बीजेपी जीती है उसकी और कांग्रेस जीती तो उसकी विधानसभा भी काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, विधानसभा भी हमारे पास रहने वाली है और हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। अफेक्ट जो होगा वो उसी प्रकार से होगा जैसे आप समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी एक कंफर्टेबल मेजोरिटी से, चाहे वो हरियाणा हो चाहे देश हो, उसमें जीतेगा तो निश्चित रूप से विधानसभा में तो हमें कोई दिक्कत आएगी नहीं है, क्योंकि इस समय का जो वातावरण है वो हमें काम आएगा। हाँ, राज्यसभा की सीट जरूर दीपेंद्र के पास आने वाले समय में तो रहेगी, उसको अभी हम नहीं छीन सकते। अजय सिंह चौटाला ने विजेंद्र सिंह का बीजेपी छोड़ के गए थे और वीरेंद्र सिंह गए थे, तो अब उनको टिकट नहीं मिला, फिर नाराज। ये एक बार आप उनसे पूछोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उनका कोर्स ऑफ एक्शन अब क्या रहेगा। हालांकि हमने तो उस समय उनको भी कहा था कि भी ये विषय जो निर्णय आप कर रहे हो अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा मैं नहीं, मेरा बेटा जो है वो लगा हुआ है, उसी ने निर्णय करना है, उसी के ऊपर छोड़ा हुआ है। आज बेटे का मन में क्या है, उनके मन में क्या है, उनसे आप पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अच्छा, राजनीतिक अजय जीवन सिंह चौटाला ने एक बयान दिया, अपने जांच की बात कही थी, तो वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी जांच होगी तो खट्टर साहब के ऊपर ही सवाल उठेंगे, क्योंकि प्रश्न ये है कि ये विषय उन्होंने उठाया, उन्हीं के छोटे साहबजादे ने ये उठाया कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। हमने कहा कोई शिकायत आएगी तो फिर जांच कराएंगे। अब शिकायत देने वाले अगर खुद भाग रहे हैं तो भागें, शिकायत तो उन्होंने देनी है कि विषय उन्होंने उठाया। अगर वो शिकायत देंगे तो जांच से फिर हम डरते नहीं हैं, वो होंगे हम होंगे, देखेंगे। लेकिन जैसे किसान जो विरोध कर रहे हैं आपके प्रत्याशियों का, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, किसानों का विरोध नहीं है, किसानों में कुछ जिसको कहना चाहिए ना, इस प्रकार के सो कॉल्ड उनके लीडर जो आंदोलन में अपने आप को माहिर मानते हैं, लेकिन वो आंदोलन भी उनके किसी काम आ नहीं रहा है। आखिर तो पिछले साल भी जो कुछ आंदोलन चला हमने देख ही लिया। पंजाब के लोगों का एक बाहुल्य यहाँ उस समय भी था, चाहे वो टिकरी बॉर्डर था या फिर ये जो कौन सा सिंघू बॉर्डर था, तो वहाँ पंजाब के ही किसानों का बोल रहा था। आज भी अब वो हरियाणा में प्रवेश करने की बात कर रहे थे पंजाब के साथ, हमने उसको रोका, नहीं आने दिया। क्यों? उनके मनसूबे वो अच्छे नहीं हैं, ना कोई राजनीतिक मनसूबे हैं ना कुछ और है। उनके मनसूबे अलग प्रकार के हैं, वो देश के सिस्टम को ठेंगा दिखाने वाले लोग हैं। ऐसा ठेंगा दिखाने वाले लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान नहीं है वो। लोकसभा का जो इफेक्ट है वो तो आपने बताया कि विधानसभा पे भी पड़ने वाला है, लोकसभा का तो है ही। कई राजनीति के लोगों पर भी इस चुनाव का असर पड़ने वाला है। आपकी नज़र में ऐसे कौन कौन से जिन पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इस देखिए, चुनाव का? राजनीतिक आदमियों के अलग अलग अपने अपने स्थान होते हैं, अपना अपना काम होता है, अपने अपनी ऊंचाई होती है। उसके हिसाब से जो भी चुनाव में उभर करके आएंगे, अब सबके सब तो आगे नहीं बढ़ते हैं, उसमें स्वाभाविक रूप से हर पार्टी अपने योग्यतम व्यक्तियों को आगे बढ़ाती है। तो योग्यतम व्यक्ति हमने भी आगे बढ़ाए हैं, वो चुनाव जीतेंगे। बाकी लोगों के भी स्थान को कम नहीं किया जाता, सब लोग अपने अपने काम में फिर से लगेंगे, फिर और अवसर आएंगे, आगे बढ़ेंगे। कईयों की राजनीति भी खत्म हो सकती है। नहीं, कोई राजनीति खत्म नहीं होती किसी की। कोई राजनीति खत्म करने के लिए कम से कम भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा कोई प्रयत्न नहीं करती है। नहीं, ओवरऑल नहीं, ओवरऑल का कोई अर्थ नहीं है। हर किसी पार्टी के अपने अपने नेताओं का अपना अपना विषय होता है। हम ओवरऑल कैसे बता सकते हैं? ओवरऑल नहीं बता सकते। और एक सिस्टम है, चलता हुआ सिस्टम है, इसके अंदर
जो भी अच्छे काम में करते हैं वो लोग हर पार्टी में आगे सर, बढ़े। धन्यवाद। कांग्रेस ने जो करनाल से प्रत्याशी उतारो से भगोड़ा घोषित किया है। अब ये हमें पता नहीं है, पुलिस जाने वो जाने। अच्छा, पूरी ताकत के साथ आगे है भारतीय जनता पार्टी मैदान तो में? 1 महीने से हम लगे हुए हैं। ये तो कांग्रेस ही है जो बिल्कुल घबरा करके और इस समय तक निर्णय नहीं कर पाई थी। उनके अंदर जिस प्रकार के मसले चल रहे थे वो सब उजागर हो गए हैं। अब लोगों में बेचैनी जो है वो किस करवट बैठती है देखेंगे। क्या एक बार प्रेडिक्शन और बता दो आप। प्रोडक्शन तो मैंने बताया 11 के 11 कमल जो है हरियाणा में खेलेंगे, 10 लोकसभा के, 1 विधानसभा का, 11 कमल हरियाणा में खेलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहलवान आगे हैं, अब तो मुकाबला सही होगा। हाँ, अच्छी बात है ना, मजा तो अब आएगा।